गाइस आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग कुल लुकिंग टेक्स्ट कटआउट एनिमेशन, जिसके अंदर हम इमेज कटआउट को भी साथ में एनिमेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा पीछे एक टेक्सचर पेपर बैकग्राउंड है जो आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी गूगल पे टाइप करके। रॉयल्टी फ्री टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वर्ड मेरा। तो मैं यहाँ पे एक सी करके मेरा खाली वर्ड सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ। अब मुझे इसको कटआउट में विद बॉर्डर वाला टेक्स्ट में जनरेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेता हूँ और इसको मूव अलाइन कर देता हूँ सेंटर के अंदर सबसे पहले, या सेंटर में अलाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, इसका ही मैं एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करता हूँ। जिसको जनरेट करने के तरीके अलग अलग है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बराबर है कि आप कैसे करना चाहते हो। इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके अगर आप इसका स्केल यहाँ पे बढ़ा देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ब्लू की जगह पे अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सपोज ब्लैक के अंदर, तो देखो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। मैं नॉर्मली यही तरीका यूज करता हूँ ताकि, बट ये थोड़ा लेंथी है, बट ये वेरिएशंस मुझे बहुत बेटर तरीके से देता है। बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं अभी के लिए इसको अंडू करता हूँ, आपको क्विक एंड इजी वे दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट को अभी सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट लेयर को, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के डबल क्लिक कर दो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फिल हटा देना है कैरेक्टर पैनल में, और आपको क्या कर देना है, ये स्ट्रोक अप्लाई करना है। और स्ट्रोक का शेड मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ब्लैक यहाँ पे, और ओके करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा देनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही बेटर साइज कटआउट आपका जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसके भी पोजीशन के साथ कुछ प्ले कर सकते हो जैसा आपको चाहिए वैसा। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्ले कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं दोनों लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी करके, और इन दोनों को लेयर को ऊपर ले लेता हूँ। अब नीचे वाले लेयर को यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सबसे पहले यू टी। तो मैंने यहाँ पे यू टी टाइप कर लिया। सेम ऊपर वाले लेयर को, सॉरी यहाँ पे आर हो गया है गलती से, तो मैं यू टी। अब यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे मैं यू टी टाइप करूंगा। तो देखो ये दोनों भी जनरेट हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करो, मूव टूल लो, और इनका पोजीशन आप क्या कर दो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दो। जैसे आपको चाहिए वैसे आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो सारी चीज को। तो मैं यहाँ पे इसका कलर शेड चेंज कर देता हूँ कुछ अलग तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ कुछ काइंड ऑफ येलो शेड में, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो ये बेटर तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। सेम अभी इसको क्या करूंगा, मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज करता हूँ वर्ड को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ओ यू, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा सेम ओ यू। तो ये भी मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल लेते हैं, और इसको भी मैं कुछ यहाँ पे सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से। जहां आपको पोजीशन सेट लगता है वहां पे आप टाइप करिए। अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ ये सी वाले लेयर को, वापस से डुप्लीकेट कर लिया, इसको भी मैं यहाँ पे टॉप पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, मेरा कैपिटल टी में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल टी डबल सिलेक्ट कर लो, और कैपिटल टी मैंने यहाँ पे भी टाइप कर लिया है। इन दिनों को सिलेक्ट करता हूँ, और अब क्या करूंगा भाई, इनका भी मैं पोजीशन यहाँ से चेंज करके कुछ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब आप चाहो तो इनके स्केल के अंदर भी वेरिएशंस ला सकते हो अपने हिसाब से, जैसा चाहिए वैसा आप काम कर सकते हो। अब जैसे मेरा यू एंड टी वाला भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, इनका भी स्केल पकड़ रहा हूँ, और इसको भी क्या करो थोड़ा बड़ा। तो एक वेरिएशंस आप जितना लेके आओगे अपने काम के अंदर, उतना ही आपको एनिमेशंस में और आउटपुट में मजा आएगा काइंड ऑफ, अगर जब भी ऐसा कोई एनिमेशन बनता है तब। अब क्या कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले तो एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो मुझे उसको एडजस्ट करना है। इसको लेके जाता हूँ टॉप के ऊपर, और ये सारे लेयर को सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ और नल के साथ यहाँ पे पेरेंट कर देता हूँ। अब इनका स्केल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से छोटा करता हूँ सबसे पहले तो, और साथ में इसका पोजीशन क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे सेंटर पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब आपको डिस्टेंस चाहिए हर एक के लिए, मतलब आप क्या करो, इंडिविजुअली सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, इसको भी थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ, और इसको थोड़ा यहाँ पे क्रॉस में नीचे की तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे टी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और खाली टी को ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। भाई ये मेरा कटआउट रेडी हो चुका है। अब इसको एनिमेट करना है हमको बराबर। तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, सारे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और उनका पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ, और मैंने पोजीशन को क्या कर दिया, की दे दिया है। अब चला जाता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 3 सेकंड के आसपास, या हाँ यहाँ पे हम रहेंगे 4 के बीच में कहीं पे, और यहाँ पे भी मैं इनको दोनों की दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि सारे लेयर को जो हमारे कटआउट के, उनको क्या करता हूँ, यहाँ से पोजीशन कंपोजिशन से मैंने बाहर कर दिया है। तो सिंपल सा काम हो रहा है। आप चाहो तो नल के साथ भी ये कर सकते हो, बट मुझे टाइमिंग अलग अलग चाहिए। मुझे सारे टैक्स एक साथ अंदर नहीं आने चाहिए, उनके
टाइमिंग्स अलग अलग चाहिए, प्लस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के भी टाइमिंग्स मुझे क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। बराबर। तो अभी के लिए नल को हाइड कर देते। अब क्या करता हूँ भाई, पोजीशंस तो हमने दे दिए हैं, अब थोड़ा वेरिएशंस लाते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। फिर ये वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। आप चाहे लेयर को शिफ्ट करो या की को शिफ्ट करो, आपका काम उसी हिसाब से होना है गाइस। बराबर। अब इस वाले लेयर को शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा और पीछे की तरफ लेता हूँ। इस वाले लेयर को थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ मैं, और जो लास्ट वाला ये वाला लेयर है इसको भी थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। और ये वाले लेयर को और भी एकदम पीछे कुछ यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। तो अब ये जब टैक्स अंदर आएंगे ना, तो टाइमिंग सबका अलग अलग होगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगी देखो, एक बार अंडू कर लेते हैं। रीजन प्रॉब्लम क्या हो गया, हमें दो दो लेयर को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, एक ही लेयर से काम नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे दो लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन दोनों लेयर को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का एनिमेशन साथ में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने दूसरा एक कटआउट के हिसाब से उसको अप्लाई किया हुआ है। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, और कुछ मैं ऑलमोस्ट यहाँ पीछे की तरफ लेके चलता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हल्का सा मैंने कर दिया है। तब अगर आप एनिमेट करोगे तो देखो सब अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हमारा इतना काम तो हो ही गया है। अब मुझे करना क्या है भाई, इतना होने के बाद अब इन सब का रोटेशन मुझे करना है कि थोड़ा बहुत ये रोटेट होते हुए क्या हो, अंदर आए। बराबर। तो इन सबको वापस से सिलेक्ट करते हैं, आर करके प्रॉपर्टी ओपन करते हैं इसकी। इसमें से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो, एक साथ सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट करके सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला टेक्स्ट का, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक्सप्रेशन विगल। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं करता हूँ कुछ 80 के आसपास। बराबर है। तो अगर मैं अभी एक बार इसको प्ले करूँ तो आप देखोगे क्या होता है। बराबर। जो हमारा टैक्स है वो सी वाला टैक्स है, तो आप देख रहे हो कैसे ये होते हुए आ रहा है। बस तो बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही जैसे भी आते हो मुझे वैसा ही उसको लेके आना है। तो अब क्या करूंगा, इसका जो है एक्सप्रेशन इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, और यही एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इसके ऊपर, सेम टू सेम एक्सप्रेशन आएगा। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लस इसके अंदर हैबिट डालते जाओ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा इन दोनों के लिए शेड अलग से। अब वही एक्सप्रेशन क्या करेंगे, हम ऑल्ट करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ कुछ 90 के आसपास। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ 12 के आसपास, इतना ज्यादा नहीं बट 13 कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसको भी कॉपी कर लेना है हमको, और सेम वाला कहाँ पे जाएगा, उसका जो डुप्लीकेट टेक्स्ट है उसके ऊपर। तो कंट्रोल वी करके उसके ऊपर भी मैंने ये पेस्ट कर दिया है। अब हमारा तीसरा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी मैं ऑल्ट करके ये क्लियर कर रहा हूँ, कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 45। तो इसका भी रोटेशन का जो ये एक्सप्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी कर लेना पड़ेगा और ऑल्ट करके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज अभी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ऑल्ट करके इसको ओपन करता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 15 देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसको भी हमें अभी कॉपी कर लेना पड़ेगा। हमने कॉपी कर लिया है, ऑल्ट करके ये उसका डुप्लीकेट जो टेक्स्ट है उसके साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एनिमेशन अभी हमारे क्या हो गए, अभी जनरेट हो चुके हैं। अब अगर इसको प्ले करें भाई, अच्छा एक के साथ अभी शायद से पंगा लग रहा है, देख लेते हैं हम लोग कौन सा वाला है, यूटी वाला। सो लेट्स चेक यूटी। हाँ, दोनों में हमने ऑलमोस्ट सेम वाला एनिमेशन दिया हुआ है। ओके, लेट्स चेक। एक बार प्ले करके देखते हैं हम कैसा हो रहा है एनिमेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही मतलब बेटर तरीके से एनिमेशन हमारा हो रहा है। वैल्यूज दोनों सेम है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, यूटी ये भी है और यूटी ये भी है। ओके, ठीक है, वैल्यूज दोनों के अंदर सेम है, बेटर है। अब क्या करते हैं, ये चेंज हो जाने के बाद में यहाँ पे इसको क्लोज आउट करता हूँ यहाँ से। तो ये एनिमेशन तो हो गया। अब साथ में मेरे को क्या करना है भाई, एक कटआउट भी एनिमेट करना है। तो ये मैं एक्चुअली यहाँ पे लाके रख देता हूँ भाई, सेंटर में मैं मेरा जहाँ पे एनिमेशन हो। तो भाई देख लेते हैं पहले कहाँ पे है ये एनिमेशन मेरा। ओके, देखो ये एनिमेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया है यहाँ पे पोजीशन वाला। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यू प्रेस करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी को क्या करता हूँ मैं, सिलेक्ट कर देता हूँ। सारी की सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कुछ रहना दे वो ध्यान में रखना। तो सिलेक्ट कर ले सारा सारा। अब राइट क्लिक कर दो और यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग जाएंगे किसी भी एक की के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, कीफ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे हम कर देंगे टाइम रिवर्स।
तो अब ये ऊपर की तरफ आएंगे, बराबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। So, ये हमारे लिए बेटर हो गया है। अब साथ में क्या करना है, कटआउट एनिमेट करना है हम लोगों को। तो हाँ भाई, ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो अब मैं एक मेरे पास इमेज है, उसको मेरे एसेट्स में से यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये इमेज में यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो मेरा ये भाई इमेज यहाँ पे आ गया है। अब इसको थोड़ा बहुत मैं क्या कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, मेरे सारे टेक्स्ट के पीछे चाहिए। और थोड़ा स्केल इसका मैं बड़ा कर देता हूँ। और इसका पोजीशन में कुछ यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और नल का जो मैं पोजीशन है, ताकि क्या हो, मेरे कटआउट के टेक्स्ट थोड़े साइड में दिखे यहाँ पे, तो मैंने कुछ इस हिसाब से अरेंज कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो इमेज है उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट में चलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, लेट मी सी वेयर इट इज। स्टाइलाइज के अंदर आपके पास यहाँ पे कार्टून रहेगा, तो ये इफेक्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके वैल्यूज थोड़े मेरे हिसाब से चेंज करता हूँ। आपको जैसे भी चाहिए उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज अपने अप्लाई कर देना, बराबर है। आपकी नीड के हिसाब से मैं यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ा कम कर रहा हूँ, मेरे को स्मूथनेस ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं स्मूथनेस वैल्यू यहाँ पे कम कर रहा हूँ। थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, विड्थ को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, इट्स लुक बेटर फॉर मी। सॉफ्टनेस अगेन मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, ज्यादा सॉफ्टनेस नहीं दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इनटू ल्यूमिनस ईडी। तो यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में जनरेट हो जाएगा। प्लस इसके ऊपर भी मैं सेम वाला चीज करने वाला हूँ। तो इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ एंड रोटेशन प्रॉपर्टी इसका ओपन करता हूँ। यहाँ पे ऑल्ट करके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं विगल एक्सप्रेशन स्केल के लिए टाइप कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ 15, और मैं यहाँ पे स्केल के लिए भी वैल्यू दूंगा 15। तो मैं 15/15 किया, मतलब पर सेकेंड 15 बार और प्लस 15 पिक्सल का उसके अंदर एम्पलीट्यूड होगा। सेम चीज रोटेशन के अंदर भी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ विगल, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10, और यहाँ पे मैं करूंगा 20। तो 20 पिक्सल का रोटेशन और होगा, और 10 उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो 20 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, ऑलमोस्ट नॉट 20 बट 8 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इट विल बी बेटर। तो हाँ, अब ये सही रहेगा। तो अब अगर क्या होता है, देखो इसको एनिमेट करते हो आप, तो ये कुछ इस हिसाब से आपको अच्छा खासा एनिमेट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। बट अभी भी वो इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके एक एडजस्टमेंट लेयर जनरेट करता हूँ। और उसके ऊपर और एक मैं इफेक्ट डालना चाहता हूँ, बट वो चलेगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया, एक क्या कहते हैं ना, ग्रंजी टेक्सचर मोशन हो रहा था। तो वो आप यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो फ्रैक्टल नॉइस के साथ। बट अब हमारा फाइनल इफेक्ट करते हैं जो कटआउट का हमें एग्जैक्टली एक लुक दे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके टाइम में जाएंगे, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पोस्टराइज टाइम, और यहाँ पे जो फ्रेम रेट है उसको मैं कर देता हूँ 2। और अब अगर इस एनिमेशन को यहाँ पे प्ले करते हैं गाइस, तो आप देखो कि बहुत ही स्मूथली वो चीजें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे अंदर आती हुई दिखेगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका क्या हो रहा है, कटआउट का एक एनिमेशन यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है। सो ये डिपेंड करता है आप कैसा एनिमेशन चाहते हो और किस हिसाब से इसको जनरेट करना चाहते हो। दूसरा एक और मेन चीज कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपल सा वेरिएशन लाने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है उसका मैं स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। यहाँ पे भी ऑल्ट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्सप्रेशन विगल, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे 20, और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कुछ 30 का। लेट्स डू दैट। अब देखते हैं कि ये ज्यादा छोटा ना हो जाए, क्योंकि मेन चीज वही होगा। देखो यहाँ पे छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको न्यू नल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करो न्यू, एंड मेरे को नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और इसको मैं पेरेंट करता हूँ इस वाले नल के साथ यहाँ पे। और मैं इस नल के थ्रू क्या कर देता हूँ, स्केल बढ़ा देता हूँ पहले इसका कुछ इस हिसाब से। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से गाइस, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। फिर भी एक 30 पिक्सल के हिसाब से मेरे को ये बहुत ही मतलब वियर सा लुक दे रहा था। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका ऑलमोस्ट हम 10 कर देते हैं, देखते हैं अभी हो रहा है क्या।
ओके, अब ये हमें बैटर दे रहा है, देखो कहीं पे भी वो वेरिएशन मतलब कटआउट नहीं हो रहा है पेपर मेरा, बट पीछे कंटिन्यूसली मेरा क्या हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, मोशन में है मेरा टेक्सचर। तो ये मूवी टाइटल्स के लिए आप यूज कर सकते हो, वेब सीरीज टाइटल के लिए यूज कर सकते हो, पर्सनल वीडियोस के लिए यूज कर सकते हो, यूट्यूब इंट्रो के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय गाइस।